हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? सब मस्त हैं? चलिए, इसके पिछले क्लास में कम्प्लेक्स नंबर का 4.1 बता दिए थे। बोले थे आगे मिसलेनियस बताने के लिए। बच गया आप कम्प्लेक्स नंबर में एनसीईआरटी जो चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर में बच गया मिसलेनियस और उसका एग्जाम्पल कराना। चूँकि हम एग्जाम्पल को भी साथ लेते चल रहे हैं, तो सबसे पहले मिसलेनियस के पहले का जो एग्जाम्पल है वो कराएंगे। उसके बाद मिसलेनियस में भी शायद लगता है 13 या 14 क्वेश्चन है। चलिए, आज हम मिसलेनियस का जितना भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वाला है, जब एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम मिसलेनियस कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप लोग को आगे चल के, अभी तो हम 11th-12th का वीडियो बना रहे हैं मैथ का, उसके बाद 9th-10th का भी इस पर आपको मैथ मिल जाएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं या जाने वाले हैं, 9th या 10th में जाने वाले हैं, उन सब विद्यार्थियों को मेरे चैनल के बारे में बता दीजिए, एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस के बारे में। ये एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। इस चैनल पर आपको लोगों को 9th से लेकर 12th तक का मैथ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, लेक्चर दे देंगे। कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसका लेक्चर एक पूरा बढ़िया से जब ख़त्म हो जाएगा लेक्चरर में, उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, बुक चलने वाला है यहाँ पे एनसीईआरटी। अभी लेक्चर के बाद जो एनसीईआरटी का जो जितना भी क्वेश्चन है चैप्टर बाय चैप्टर सब कराएंगे। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा सबसे पहले लेक्चर देंगे, उसमें लेक्चर दे के वो पूरा लेसन ख़त्म कर देंगे। लेक्चर में आपको सब कवर हो जाएगा, जितना पढ़ने का टोटल कवर हो जाएगा। उसके बाद जब लेसन आप लोग आइएगा लेसन पे, तो सब सीखा हुआ रहेगा, फट फट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम कम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। चलिए देखिए मिसलेनियस। रंग रिफिल का क्या हो, एक मिनट। थोड़ा सा चलिए देखिए मिसलेनियस का सवाल। मिसलेनियस में जो एग्जाम्पल है उस पर आगे आते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। नहीं रहा। अब आया। देखिए मिसलेनियल एग्जाम्पल्स। मिसलेनियस का जितना भी एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है देख लीजिए, एक मिनट। पहला में एक कह रहा है कि फाइंड द कंजुगेट। पहला क्वेश्चन में कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट पढ़ाया हुआ है। अब देखिए किसका कंजुगेट, इस रूप में दे दिया क्वेश्चन, 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा बटे 1 +
2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। इसी का बोल रहा है क्या चीज़, कंजुगेट निकालने के लिए। देख लीजिए क्वेश्चन लिख लिए हैं कंजुगेट। अब बोलेगा सर इसका कंजुगेट कैसे होगा, ढेर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना है, नीचे भी दो। इसका सरलीकरण आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको सबसे छोटा सिंप्लीफाई करते करते सबसे छोटा रूप में ले आइए। और जब सबसे छोटा रूप में, इतना छोटा रूप में आना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स आपको जनाना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे, अभी ढेर कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए इंटू में बटे में, इसको सोल्व करते करते एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा a प्लस आई बी के रूप में, तब तो कंजुगेट निकाल लेंगे अपोजिट साइन करके। देखिए इसको सोल्व करेंगे, मेन मकसद है इसको सोल्व कराना। जो क्वेश्चन देने वाला है उसका मेन मकसद है इसको सोल्व करके उसके बाद कंजुगेट निकालना। देखिए यहीं पे गुना कर दीजिए, उसको गुना करने के लिए सबको आता है, ठीक। 3 में क्या कीजिए, 3 इंटू 3 इंटू इसमें हो जाएगा गुना, गुना तो सबको करने आता, हम कर देते हैं जल्दी जल्दी। 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा से गुना करेंगे किसमें किसमें, 2 प्लस 3 आयोटा में। चलिए बटे इसमें करेंगे, एक को पकड़ेंगे, 1 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 को दोनों से, माइनस 2 आयोटा को दोनों से, 1 को दोनों से, ठीक, और 2 आयोटा को दोनों से। अब फटफट गुना कर लेते हैं यहाँ पे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 आयोटा, ठीक है, आयोटा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 आयोटा, कितना हो गया। अब उधर का 2 दूनी 4 माइनस 4 आयोटा और माइनस और प्लस फिर माइनस, क्या चीज हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। देखिए ऊपर वाला गुना करने से ही आ गया, बटे नीचे से गुना कीजिए, 1 से गुना होगा सेम का सेम रह जाएगा, 2 माइनस आयोटा रह जाएगा। यहाँ गुना करेंगे 2 दूनी 4 आयोटा, 4 आयोटा। यहाँ पे गुना करेंगे तब माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब इसी को सोल्व करना है, तब देखिए क्या होगा। 6 का 6 लिख देते हैं, आयोटा आयोटा का एक साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 6 आयोटा अब प्लस माइनस 4 आयोटा, कितना होगा, 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब माइनस 6 पहले से था, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 बटे 2। 4 आयोटा में से 1 आयोटा चल गया तो 3 आयोटा बचा ना, प्लस 3 आयोटा। अब फिर इसको करेंगे -2 गुने आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करेंगे 6 प्लस 2 आयोटा अब माइनस माइनस प्लस 6 बटे 2 प्लस 3 आयोटा, ये दोनों प्लस 2 हो जाएगा। अब इसी को फिर एक लाइन यहाँ पे रियल पार्ट को एक साथ देखें, 6 6 झलक रहा है, रियल रियल वैल्यू 6 6 12 प्लस 2 आयोटा अब बटे 2 2 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। अब ऐसे मिल गया हमको, इस रूप में मिल गया। इतना पहले दिया हुआ था, इतना से थोड़ा सा तो छोटा हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड के रूप में आ जाए, भागा के रूप में आ जाए, तो उसका हम रेशनलाइज करेंगे, परमेयकरण कर देंगे। परमेयकरण इसके कंजुगेट्स, परमेयकरण करना है
तो क्या करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा बटे 4 माइनस 3 आयोटा। मिसलेनियस में जितना भी एग्जाम्पल है और जितना एक्सरसाइज में सवाल है सब लॉन्ग सवाल है, इसलिए आप लोग घबराना नहीं है, खाली स्टेप करते रहना है। सबका देखिए लॉन्ग में जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए लॉन्ग में। देखिए गुना कर लीजिए, सीधे गुना कर लेते हैं। 12 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा अब प्लस 2 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा अब बटे, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो 4 चौ 16 का स्क्वायर अब माइनस 3 तिया 9 आयोटा स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे फिर से, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए 12 चौ 48, 12 चौ 48 अब 12 तिया 36 माइनस 36 आयोटा, उधर करेंगे तो प्लस 8 आयोटा और प्लस माइनस 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 6 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर अब बटे। देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर का मान -1। अब देखिए फिर 48 लिख देंगे, फिर देखेंगे आयोटा आयोटा का कैलकुलेशन कर लेंगे, -36 प्लस 8 तो -36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 8 16 -28 आयोटा, -28 आयोटा, -28 आयोटा। और इसका देखिए आई स्क्वायर का होता है वैल्यू -1, तब -1 इंटू माइनस यानी कि +6 हो गया यहाँ पे बटे। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 दे देगा तो 16 में 9 जुटेगा तो 25, ठीक। और सोल्व करेंगे 8 6 14 54 आ गया यहाँ से, 54 माइनस 28 आयोटा बटे 25। कॉमन तो नहीं हो रहा है। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा हट गया, तो इसका कंजुगेट निकालेंगे, इसका तो एक बार और बढ़िया से लिख लेंगे। वो कम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया लास्ट में, इस रूप में आ गया, तो रियल पार्ट को एक साथ 54 बटे 25 छाट लेंगे, 54 बटे 25, अब बीच में माइनस का चिन्ह है, 28 बटे 25, 28 बटे 25 आयोटा। देखिए जेड बराबर हमको आ गया, मतलब लास्ट में है, इसको अभी सिंप्लीफाई किए हैं, अभी कंजुगेट नहीं निकाले, अब कंजुगेट निकालेंगे। देखिए कंजुगेट, इसका कंजुगेट कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ बीच वाला चिन्ह चेंज होकर के आंसर, ठीक है। यानी कि 54 बटे 25 अब माइनस था तो प्लस में बदल जाएगा, 28 बटे 25 आयोटा आंसर। देख लिए क्वेश्चन था इस रूप में, इसका क्या किए कि दोनों गुना करिए, यहाँ भी नीचे गुना करिए, गुना करते करते सोल्व करते करते आपको इस रूप में आ गया। यहाँ पे देखिए अभी भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, आयोटा दिख रहा है, तो नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी कम्प्लेक्स नंबर को नहीं छोड़ेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, परमेयकरण, इसका कंजुगेट से परमेयकरण कर देंगे। 4 + 3 आयोटा तो गुना कर देंगे 4 - 3 आयोटा से दोनों तरफ, फिर इसका गुना करके जो सरल आएगा इस रूप में आ गया। देखिए इतना रूप में, इसी को बढ़िया से लिख लिए हैं, ऐसी का कंजुगेट करना है, यानी बीच वाला साइन से चेंज हो जाएगा आंसर। इसको उतारिए, दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हो गया। चलिए देखिए, इसके पहले जो बताया था वो एग्जाम्पल नंबर 7 था। अब एग्जाम्पल नंबर 8 है यहाँ पे। 8 एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे वैल्यू देवल है x प्लस आई बाई बराबर जो देल है a प्लस आई बी बटे ए माइनस आई बी, यही दिया हुआ है ना। x प्लस आई बाई का वैल्यू जो है इक्वल है कितना, a प्लस आई बाई बटे ए माइनस आई बी के रूप में, इतना दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है प्रूफ डैट, तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसको बढ़िया से लिख देते हैं। सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इसको हम दो पार्ट में बांट लिए। देखिए एक्स प्लस आई बाई का जो वैल्यू है इस रूप में दिया हुआ है, तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, तो चलेंगे। सबसे पहले हम चलिए दोनों एक साथ लिखते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस आई बाई बराबर ये है ए प्लस आई बी बटे ए माइनस आई बी। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा a प्लस आयोटा बी बटे a प्लस आयोटा बी। ठीक, अगला लाइन x प्लस आई बाई बराबर, अब ऊपर ऊपर एक साथ गुना, नीचे नीचे एक साथ गुना, तो ऊपर देखिए यही टर्म सेम टर्म रिपीट हो गया, a प्लस आई बी इंटू ए प्लस आई बी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस आई बी के होल स्क्वायर, दो बार आया था स्क्वायर, बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था ही, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी का स्क्वायर आई इंटू आयोटा का स्क्वायर होगा ना, बी का स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। चलिए इसको तोड़िए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एक साथ, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर दोनों का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, अब प्लस 2ab प्लस 2a, अब बी में था आयोटा बी। चलिए आगे चलते हैं, बटे नीचे था ए स्क्वायर तो था, अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान बताए थे -1, नहीं देखे हैं तो पिछला इस क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला वीडियो जाकर देख लीजिए। आयोटा स्क्वायर बराबर वैल्यू कैसे -1 आया था, पूरा आयोटा के बारे में चर्चा है उसमें। तो ए स्क्वायर माइनस पहले से, आयोटा स्क्वायर का भी -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर हो गया।
ठीक, उसके बाद ऊपर वाला लाइन सोल्व कर लेंगे एक बार फिर से। एक्स प्लस आई वाई बराबर ए स्क्वायर, देखिए आई आयोटा स्क्वायर का फिर -1 तो यहाँ पे -b स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2ab इंटू आयोटा, ठीक, अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा में जाएगा, मिसलेनियस का सब सवाल लंबा लंबा। इसमें अगर कुछ भी जो भी बता रहे हैं सब कुछ भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आपको इसे इग्नोर करके चलिएगा, तरीका सीखिए। हो सकता है हमसे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो कैलकुलेशन में क्या है आप बढ़िया से कर लीजिएगा। हम आपको तरीका बताने के लिए आए हैं, कैलकुलेशन बताने के लिए नहीं आए हैं। कैलकुलेशन आप निकालना जानते हैं, समीकरण ऑलरेडी आपको पढ़ाई हो चुका है 9वां 10वां में। हम तरीका क्या बता रहे हैं जो देखिए, अगर इस रूप में रहे तो सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए इसका हम रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, परमेयकरण कर रहे हैं। परमेयकरण के बाद जो गुना होगा वो तो गुना करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। देखिए इसमें क्या है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे तब ना इक्वल कर सकेंगे। आप लोगों को बताए थे इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करना है। एक्स प्लस आई पाई बराबर एक साथ, देखिए हम अलग कर रहे हैं, यहाँ पे रियल पार्ट आगे छाट रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया रियल पार्ट इतना, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक। अब देखिए अलग अलग हम कर लिए, रियल पार्ट को एक साथ लिख लिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लिए। अब इक्वल करेंगे, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बताए थे कि रियल जब दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कर दिया जाए तो उसका रियल पार्ट पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा। पहले कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। बस वही कहानी हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए रियल पार्ट यहाँ पे x है, इसका रियल पार्ट a बराबर हो जाएगा। रियल पार्ट आगे चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए रियल पार्ट को लेके हम चल रहे हैं। तो रियल पार्ट क्या है, x था, इसमें रियल पार्ट कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे इतना ही लेंगे, उसके बाद फिर इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे। अभी हम रियल पार्ट को इक्वल कर रहे हैं, तो इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन और करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए और कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। x का जो वैल्यू आया 1 मान लेंगे। उसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करके y का वैल्यू ले आएंगे। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट में क्या है, y बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा के छोड़ के इक्वल कर देंगे। देखिए इमेजिनरी पार्ट y है तो इधर क्या है, 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसमें तो कोई टूट नहीं सकता है, समीकरण 2।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दो गो समीकरण आ गया, x बराबर कुछ वैल्यू आ गया, y बराबर कुछ वैल्यू आ गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि समीकरण जो एक आया उसका हम स्क्वायर करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के रूप में है तो एक्स स्क्वायर के रूप में कर लेते हैं। समीकरण एक का स्क्वायर करने पर करते हैं स्क्वायर, एक्स था तो एक्स का स्क्वायर कर दिए तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, उसी तरह समीकरण दो का स्क्वायर करने पर समीकरण दो का स्क्वायर करेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर यानी 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको मान लेंगे 3, इसको मान लेंगे 4। इतना तक सब नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट कीजिए आप लोग। वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद नोट कर लीजिए। अब देखिए समीकरण 3 होगा यहाँ पे, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर यह 3 और 4 को जोड़ेंगे ना तब ना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, उधर एक साथ तोड़ देंगे तो उधर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका भी था 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को हल करते करते वैल्यू एक आ जाना चाहिए, इधर टोटल 1 के बराबर हो जाना चाहिए तोड़ते तोड़ते। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे सेम टर्म है, नीचे सेम टर्म है तो क्या एलसीएम ले लें, लगले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम दोनों सेम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया। दोनों का सेम है तो दोनों जुट जाएगा, तो इसको करेंगे। देखिए ए पर पावर 4 इसको तोड़ेंगे तो ए पर पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी पर पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, इधर जोड़ेंगे तब प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना हो गया।
इधर आप लोग उतार लिए, उधर मिटा रहे हैं। इतना लंबा में तो बनना ही बनना है, मिसलेनियस का क्वेश्चन जो होता है वो लंबा ही होता है। मिसलेनियस का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, लंबा। अब देखिए a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4, ये दोनों को कैलकुलेशन करेंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा तो +2 बच जाएगा, +2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन करने पर उतना हो गया। इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a पर पावर 4, a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4, आप +2a भी दे देंगे। +2a भी देने से क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा +2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलते हैं, देखिए दोनों टर्म मैच कर गया। अब आगे होगे नहीं चलेंगे, देखिए ना ये इतना पूरा टर्म और इतना पूरा टर्म एक एक वर्ड एकदम मैच कर गया, एक एक डिजिट मैच कर गया। देखिए a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी, a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाला मैच कर गया। तब दोनों को काट देंगे तो एक का बराबर आएगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखे थे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, सिद्ध हो गया। देखिए सिद्ध हो गया, इसको नोट कीजिए, यही सिद्ध करने बोल रहा था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। चलिए इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगला सवाल पर। चलिए इसमें जितना बताएं अभी तक उस सब का सब मिसलेनियस का एग्जाम्पल था, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन था, समझ गए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है, आधा घंटा का वीडियो काफ़ी है। इसका जो अगला वीडियो बनाएंगे वो मिसलेनियस का जो चैप्टर रहेगा उस पर रहेगा, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं क्लास से, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।